अगर ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी मैं वैल्यू पूछूँ एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप सिंपली क्या करोगे, इस पे टी इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर दोगे, जीरो स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू टू। ओके, तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिया। सिमिलरली अगर मैं पूछूँ टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली आप एफ इन्फिनिटी पुट कर दोगे टी की जगह। ओके, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो आपने बहुत आसानी से निकाल दिया, क्योंकि ये जो फंक्शन था इट वॉज अ फंक्शन ऑफ टी। तो टी के आपने जस्ट वैल्यू पुट की और आपने वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर इस एफ ऑफ टी का मुझे लैपलास ट्रांसफॉर्म दिया होता, लेट्स से एफ ऑफ एस लैपलास ट्रांसफॉर्म, कैपिटल लेटर से मैं लैपलास को डिनोट कर रहा हूँ, और स्मॉल लेटर से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक। और इस कैपिटल लेटर से इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एस, क्योंकि लैपलास क्या होता है, किसका फंक्शन होता है, एस का होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एफ ऑफ टी की जगह मुझे एफ ऑफ एस दिया होता, फिर मुझे अगर पता करना होता कि एफ ऑफ जीरो क्या होगा, ठीक, या एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, ठीक, तो फिर कैसे निकालेंगे? ठीक, तो एक तरीका ये है कि इसका मैं इनवर्स ले लूंगा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा। ओके, टाइम डोमेन में बदल दूंगा, फिर टी की वैल्यू पुट कर दूंगा, वही सेम प्रोसेस करूंगा। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हमेशा इतना आसान नहीं होता इनवर्स लैपलास लेना, ठीक, हमेशा इतना आसान नहीं होता। फिर क्या करेंगे, अगर मुझे एफ ऑफ जीरो निकालना है, एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए हमारे पास दो थ्योरम है। पहला है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, दूसरा है फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये क्या है भी देखते हैं हम लोग। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको एफ ऑफ जीरो वैल्यू निकालनी है, ओके, एफ ऑफ जीरो वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, उसका लैपलास लो। लेट्स से उसका लैपलास एफ ऑफ एस है, ठीक, उसको क्या करो, एस से मल्टीप्लाई करो, एस इंटू एफ ऑफ एस, उसकी लिमिट ले लो, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, इसकी ये वैल्यू निकाल लो। तो आपको वो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ ऑफ टी जो है, जो एफ ऑफ टी जो फंक्शन है उसका जो टाइम टी इक्वल जीरो पे जो वैल्यू होगी वो आपको वैल्यू आ जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक। एस से मल्टीप्लाई करो, उसकी एस की लिमिट क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। याद रहे, अगर आपको टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे निकालना है तो एस की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी दे रखा है हमें, 808 डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 101। ओके, तो हमें एफ ऑफ जीरो निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, और यहाँ पे हमको फंक्शन ऑफ टाइम टी नहीं है, तो यहाँ पे एस डोमेन में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक। तो लिमिट सॉल्व करो इसको, एस टेंस टू इन्फिनिटी, एस से मल्टीप्लाई करो, एस इंटू 808 डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 101। ओके, अब देखो एस एस कैंसिल हो गया। ओके, अब इन्फिनिटी पुट कर दो। इन्फिनिटी अगर पुट करते हो तो नीचे वाला टर्म क्या है, ये हो जाएगा 808 डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस टू इंटू इन्फिनिटी प्लस 101, ठीक। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 808 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, कोई भी अगर फाइनाइट वैल्यू को अगर डिवाइड करते हो इन्फिनिटी से तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। यानी इस फंक्शन की, तो मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो, ठीक। इस तरह से करते हैं। तो कितना सिंपल था यहाँ पे इस थ्योरम की वजह से, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो है यूज करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। उस कंडीशन को फिलफिल होगा तभी हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो एफ ऑफ टी है, जो फंक्शन ऑफ, मतलब ये जो एफ ऑफ टी है, इट शुड बी कॉजल, मतलब इट शुड बी कॉजल। इसका मतलब ये हुआ, कॉजल का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, इट शुड बी जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक। इट शुड बी लेस देन टी लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि ये फंक्शन क्या था, कॉजल था। और जनरली सारे फंक्शन जो भी हमारे पास टैकल करेंगे हम कंट्रोल सिस्टम में, वो सारे कॉजल होंगे बाय डिफॉल्ट। हमें बताने की मतलब इसमें मेंशन नहीं रहेगा, लेकिन आप उसको एज्यूम कर लोगे कि कॉजल है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम पे। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपको एफ ऑफ इन्फिनिटी चाहिए, ओके, आपको फंक्शन की एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी आपको वो चाहिए, उसमें क्या करेंगे, लिमिट एस इंटू एफ ऑफ एस, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म उसका लेंगे, और एस की जो लिमिट होगी वो टेंस टू जीरो होगी। यही डिफरेंस है, ठीक। तो जस्ट अपोजिट, अगर आपको एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू चाहिए,
ठीक, टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो आपको एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये याद रखना। ठीक, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ये इस थ्योरम को तभी हम यूज कर सकते हैं कि जब ये फंक्शन जो है कॉजल हो, सेम एज अभी हमने पहले भी देखा, फंक्शन को कॉजल होना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि जो एस एफ एस है, ठीक, एस एफ एस का जो पोल्स होंगे ना, वो स्ट्रिक्टली लेफ्ट हैंड साइड लाई करने चाहिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मतलब -2 होने चाहिए, -2 हो गया, पोल्स -2 हो गया, -3 हो गया, ओके, -2 प्लस -3j, इस तरह के पोल होने चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड लाई करें। ठीक ना, अब देखो जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ है मुझे, इसमें मुझे इसका मुझे एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एस इंटू एफ ऑफ एस, एस की लिमिट क्या होगी, एस टेंस टू 0। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो एस से, एस इंटू 808 डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 101। ओके, यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0 है। ठीक, अब ये एस एस कट गया। ठीक, अब यहाँ पे एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे, एस की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की 808 डिवाइड बाई, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 101 बचेगा। ठीक, तो 101, तो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, आ रही है हमारे पास 8 आ रही है। आई बात समझ में। अब आप पूछोगे कि आपने चेक नहीं किया कि इसके पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, तो एस ऑफ एफ एस के पोल्स देखो, एस ऑफ एफ एस क्या होगा, एस ऑफ एफ एस के पोल्स, तो एस तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, एस ऑफ एफ एस क्या बचेगा, 808 डिवाइड बाई सिंपली एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 101। अब इसके पोल्स जो आएंगे, आप इसके पोल्स कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला लगा के, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे, इसके पोल्स आ जाएंगे आपको -1 प्लस -10i। ओके, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, रियल पार्ट क्या है, -1 है, तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज वैलिड। ओके, इसलिए हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल के हमने इसकी आंसर क्या आ गई, 8 आ गया। ठीक, अब हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जहां पे फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, जहां पे वैलिड नहीं है, ओके, फेल हो जाता है। ओके, वैसे एग्जांपल देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, हमें इस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक, तो देखो लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, एस इंटू एफ ऑफ एस लिमिट एस टेंस टू 0। ओके, तो एस से मल्टीप्लाई करो तो एस इंटू 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, एस की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो 0 पुट कर दो, तो ये 0, तो आंसर क्या आ गया आपका, 0। ठीक, यानी 0/1 क्या हो जाएगा, 0। बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये 0 ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने पोल्स नहीं चेक किए। इसके पोल्स क्या आएंगे, कैलकुलेट करो, इसके पोल्स आपके आ जाएंगे एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसके पोल्स आ गए प्लस माइनस आई। ठीक, इसके पोल्स आ रहे हैं इमेजिनरी है, जो कि कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके, प्लस माइनस प्लस आई और ये माइनस आई। ठीक, तो दिस इज, ये कहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड लाई नहीं कर रहा है। ओके, इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेफ्ट हैंड साइड, तो इसलिए यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम आप वही ओल्ड स्कूल मेथड जो अपना है वही फॉलो करेंगे। क्या इसका क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ओके, यानी टाइम डोमेन में चेंज कर देंगे। तो इसका एफ ऑफ एस क्या है हमारा, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, साइन टी यू टी। ओके, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का लैप्लास क्या, इनवर्स क्या होता है, साइन टी यू टी होता है। ठीक, अब इसमें क्या करोगे आप, आपको टाइम टी इज इक्वल इन्फिनिटी पे वैल्यू चाहिए। ठीक, तो टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट कर दो, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू साइन इन्फिनिटी इंटू यू इन्फिनिटी। अब ये स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन कांस्टेंट होता है। ठीक, चाहे टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे इन्फिनिटी हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू समथिंग, तो 1 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब देखो साइन फंक्शन हमेशा ऑसिलेट करता है 1 से -1 के बीच में, +1 -1। ओके, तो एट इन्फिनिटी पे हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, चाहे 1 हो सकती है, चाहे 0.5 हो सकती है, चाहे -0.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इट्स वैल्यू ऑसिलेट्स इन बिटवीन 1 to -1। तो क्या हम लिखेंगे, एफ ऑफ इन्फिनिटी जो है -1 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर या इक्वल हो सकता है एफ ऑफ इन्फिनिटी, या लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
आपका आंसर डी हो जाएगा, नॉट बी। ठीक, आपका आंसर ये होगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक, 1/s इंटू एस माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे अगर हम मुझे एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ठीक, तो सबसे पहले काम करेंगे हम इसका पोल्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। तो पोल्स हमें लाई कर रहा है एस इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है और एस इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है। तो ये तो राइट हैंड साइड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड लाई कहाँ करना चाहिए? स्ट्रिक्टली ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, वही ओल्ड स्कूल मेथड। ओके, तो इनवर्स लेने के लिए क्या करेंगे हम? इसका जो है पहले हम क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, 1/s इंटू एस माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे, a/s प्लस b/s माइनस 1। ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता है, ए का क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एस इंटू 1/s इंटू एस माइनस 1, और वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। ओके, तो एस एस कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू -1 आ गई। ओके, तो ए की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। सिमिलरली बी की वैल्यू में निकालनी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/s इंटू एस माइनस 1, ओके, इंटू एस माइनस 1। ओके, और एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। ओके, एस की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसको ये कैंसिल, तो 1/1 क्या हो जाएगा? एस की वैल्यू 1 पुट कर दिए तो 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। ओके, बी की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। ठीक, तो हमने, तो एफ ऑफ एस क्या हो गया हमारे पास? -1/s। ओके, और बी की वैल्यू क्या है? +1 डिवाइड बाई एस माइनस 1। तो इसका इनवर्स लैप्लास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी हो जाएगा -1/s का क्या हो जाएगा? -u ऑफ टी प्लस ई 1/s माइनस 1 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा e की पावर t u t। आई बस समझ में? अब यहां पे हम सिंपली t की वैल्यू क्या कर देंगे? इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो -u ऑफ इन्फिनिटी प्लस e की पावर इन्फिनिटी इंटू u ऑफ इन्फिनिटी। ठीक, तो u ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? -1 हो जाता है, तो यहाँ पे -1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? e की पावर इन्फिनिटी इंटू 1 यानी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में से -1 करोगे, उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो गया बी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब फाइनल वैल्यू थ्योरम फेल होगा, ओके, उस समय हमको क्या करना होगा? ओल्ड स्कूल मेथड, वही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और सिंपली टी की वैल्यू पुट कर देंगे। आई बस समझ में? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।